कहते हैं पड़ोसी भगवान का रूप होते हैं। लेकिन कभी-कभी पड़ोसी फ्री वाईफाई सिग्नल की तरह भी निकल आते हैं। सब कनेक्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। आज की कहानी भी ऐसे ही एक मोहल्ले के वाईफाई वाले शर्मा जी की है, जो दूसरों के घर से सब कुछ फ्री में ले जाते थे। और फिर एक दिन पूरे मोहल्ले ने मिलकर उनकी चालाकी की हवा निकाल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएमपी टॉक्स पर। आज की कहानी है चालाक पड़ोसी। हर मोहल्ले में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो कभी अपनी जेब से खर्च नहीं करता। उसके लिए जिंदगी का नियम होता है, स्पेंड नथिंग, गेट एवरीथिंग फ्री। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, शर्मा जी। मोटा सा शरीर, गोल चेहरा, नाक पर मोटा चश्मा और चेहरे पर चिपकी रहने वाली एक चालाक मुस्कान। उनका नाम सुनते ही पड़ोसियों के मन में सबसे पहला ख्याल यही आता कि अब क्या मांगने आएंगे। शर्मा जी की सुबह उनकी अपनी रसोई से नहीं, बल्कि पड़ोसियों की किचन से शुरू होती थी। कभी वो चीनी लेने निकल पड़ते, कभी चाय पत्ती, कभी दूध। उनका नाश्ता भी अक्सर उनके घर का नहीं होता, बल्कि आसपास के घरों से जुड़ा होता। वो कभी किसी से ब्रेड स्लाइस ले आते, तो कभी किसी से सब्जी। यहाँ तक कि छोटी मोटी चीजें भी, जैसे केचप की बोतल या बैटरी, सब उनके पड़ोसियों से उपलब्ध होती थीं। आधुनिक जमाने में उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी फायदा उठाया। पूरे मोहल्ले के वाईफाई के पासवर्ड्स उन्होंने इकट्ठा कर रखे थे। रात भर वो कनेक्शन बदल बदल कर इंटरनेट चलाते और लोगों को सुबह पता चलता कि उनका डेटा फिर खत्म हो गया है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम भी उनके लिए खुद की जेब से नहीं, बल्कि दूसरों की अकाउंट से चलते थे। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को एहसास हुआ कि शर्मा जी की जिंदगी पूरी तरह से उनकी मेहनत और जेब पर टिकी हुई है। लोगों की झुंझलाहट बढ़ने लगी। गुप्ता जी को लगता जैसे उनका पूरा फ्रिज शर्मा जी के घर का हिस्सा है। वर्मा जी को लगता कि उनका नेटफ्लिक्स फैमिली प्लान अब शर्मा जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और मिश्रा आंटी को तो हर दिन अपनी किचन से कोई न कोई सामान गायब होता दिखता। एक शाम सब पड़ोसी इकट्ठा हुए। लोगों ने तय किया कि अब शर्मा जी को उनकी चालाकी का मजा चखाना होगा। सबने मिलकर योजना बनाई कि आगे से उन्हें उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अगले दिन से मोहल्ले वालों ने धीरे धीरे उनकी आदतों का सामना करना शुरू किया। अब जब शर्मा जी किसी के घर से मदद लेने जाते, तो उन्हें बदले में कोई न कोई काम सौंप दिया जाता। कभी उन्हें सबके लिए चाय बनानी पड़ती, कभी बाजार से सामान लाना पड़ता, कभी उनके सामने कंट्रीब्यूशन की शर्त रख दी जाती, तो कभी उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता। धीरे धीरे उनकी आदतें उन्हीं पर भारी पड़ने लगी। अब लोग उनकी चालाकी से परेशान नहीं होते, बल्कि उसी को मनोरंजन का साधन बना चुके थे। आखिरकार एक दिन शर्मा जी ने पूरे मोहल्ले को अपने घर बुला लिया। लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति कभी 1 रुपया तक खर्च करने को तैयार नहीं होता, अचानक पार्टी कैसे दे रहा है। रात को सब लोग शर्मा जी के घर पहुंचे। घर की सजावट साधारण थी और खाने की मेज पर केवल पानी के ग्लास रखे थे। शर्मा जी की असल योजना यह थी कि बाकी का सारा खाना लोग अपने अपने घरों से लेकर आएंगे।
यानी पार्टी भी फ्री और खर्च भी 0। लेकिन इस बार पूरा मोहल्ला पहले से तैयार था। सबने उस दृश्य को हंसी मजाक में बदल दिया। लोग शर्मा जी के चारों ओर खड़े होकर उनकी आदतों पर ठहाके लगाने लगे। वो पल उनके लिए सबसे शर्मिंदगी भरा साबित हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चालाकी अब छिपी नहीं रही। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि फ्री की आदत सबसे महंगी होती है। शुरुआत में ये आदत छोटी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी इज्जत को खत्म कर देती है। अच्छे पड़ोसी जीवन को आसान बना देते हैं, लेकिन चालाक पड़ोसी वो केवल हंसी और व्यंग्य का कारण बनकर रह जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मजेदार और हास्य से भरी कहानी? अगर मजा आया हो तो डीएमपी टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में नई सीख और नए मजे के साथ।